यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, बहुत ही अच्छे टॉपिक है कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था प्रोरेटा के साथ कई केसेस बताए, रिफंड बताया हुआ है मैंने। ठीक है, प्रोरेटा पे कैसे एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट में वो बताया हुआ है। ठीक है, और आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रूपक लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स। क्या कह रहा है? रूपक लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स। रूपक जो है वो कितने शेयर इशू कर रहा है? 10,000 शेयर्स इशू कर रहा है। रूपक लिमिटेड 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। इसका मतलब क्या? उसकी फेस वैल्यू कितनी हो गई? 100 रुपए एंड रुपीज 20 ऑन एप्लीकेशन। तो 100 रुपीज को अपन क्या अलग अलग में बांटेंगे? सबसे पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन पर कितना है? 20 रुपया, 20 रुपीज, एंड अलॉटमेंट पे है 30 रुपीज। ठीक है, लिख रखा है यहां साफ साफ। एंड बैलेंस ऑन 2 कॉल, 2 कॉल पर बांटा है इसने, एक फर्स्ट और एक सेकंड कॉल। ये फर्स्ट कर देते हैं और ये सेकंड कॉल कर देते हैं। 25 और 25। अब आप देख लीजिए 100 रुपीज हुए, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 30 80 और 20 100, मतलब कंप्लीट हो चुका है ये। ठीक है, द अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड। जितना पैसा मार्केट में अपने वो किया था, इशू किया था, उतना का उतना पैसा आ चुका है, ये कह रहा है। द फर्स्ट ऑल मेंबर्स आर पे डू एक्सेप्ट वन मेंबर होल्डिंग 200 शेयर्स। एक मेंबर है, वन मेंबर है, क्या कह रहा है? वन मेंबर है जिसके पास 200 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? 200 शेयर्स थे। वाइल अनादर मेंबर होल्डिंग, एक और मेंबर है, उस मेंबर को नाम मैं दे देता हूं 2 मेंबर, मतलब सेकंड मेंबर। ठीक है, उस जिसके पास 500 शेयर्स थे, पेड बैलेंस इन फुल। अब ये क्या कह रहा है? एक मेंबर है, ड्यू देयर एक्सेप्ट देयर वन मेंबर होल्डिंग देयर 200 शेयर्स। इसका मतलब इसने तो एक जो मेंबर होल्डिंग है उसने तो क्या है, फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं दिया है, और इसने क्या कर दिया है, फर्स्ट कॉल पर ही सेकंड कॉल का पैसा भी दे चुका है। इसका मतलब सेकंड वाला जो केस है, ध्यान से देखना, सेकंड वाला जो केस है वो है कॉल्स इन एडवांस का, और फर्स्ट वाला जो कॉल है वो है कॉल्स इन अरियर का। अरियर का मतलब जो होता है, जब पैसा मंगवाया जाए और पैसा नहीं दे तो अरियर है, और अगर पैसा एडवांस में आ जाए, जैसे सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पर ही आ जाए, तो उसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, चलिए मैंने लिखवा दिए डिटेल, अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखते हैं, अब देखना ध्यान से। सबसे पहले क्या आएगा? एप्लीकेशन पे पैसा आएगा, तो अपन एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने हैं? 10,000 शेयर है, 20 रुपए के हिसाब से कितना पैसा आएगा? 2 लाख रुपीस। एप्लीकेशन पर कितना पैसा आया दोस्तों? 2 लाख रुपीस। ठीक है, अब पहले बैंक से पैसा आया, अब ये शेयर कैपिटल मैंने जितने से क्रेडिट किया उतने से मैं क्या करूंगा? डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आएगा पूरा? 2 लाख रुपए। डन है यहां तक मामला। अब आगे बढ़ते हैं अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट में कितना है? 30 रुपीज। अब इसमें अलॉटमेंट में क्या करेंगे? पहले कैपिटल देंगे, क्या लिखेंगे? शेयर
allotment account debit to share capital account। कितना रुपया है? 30 रुपीज 10,000 शेयर्स के लिए कितने रुपए हो गए? 3 लाख। इसके बाद बैंक से पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपया आएगा? 3 लाख रुपए। डन। अब आते हैं अपन फर्स्ट कॉल पे। किस पर आ रहे हैं? फर्स्ट कॉल पे। देखना ध्यान से। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये जो भी पैसा आ रहा है और ये आ रहा है वो तो बाद में आएगा, अभी तो जो हो रहा है वही करेंगे अपन। तो शेयर फर्स्ट कॉल का कितना रुपए? 25 रुपए 10,000 शेयर के लिए कितना हो गया? 2,50,000 रुपीज। डन। अब देखना जो पैसा नहीं आ रहा उसको अपन माइनस करेंगे और जो पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको अपन प्लस करेंगे। देखना ध्यान से। सबसे पहले क्या आएगा? बैंक से पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, वो मैं निकालूंगा कितना आएगा अभी ध्यान से देखना ना। टू शेयर फर्स्ट कॉल जितना मैंने क्रेडिट किया उतने से ही मैं क्या कर, जितना मैंने डेबिट किया उतने से ही मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। वो कितना लिखना है मुझे यहां पर? 2,50,000। अब ध्यान से देखना, बैंक का मैंने अमाउंट लिखा नहीं, मैं अमाउंट आपको निकाल के बताऊंगा कि फर्स्ट कॉल के दौरान क्या हुआ। एक मेंबर है, फर्स्ट मेंबर, जिसके पास कितने शेयर है? 200 शेयर है। 25 रुपए के हिसाब से 25 टू जा 50, मतलब 5,000 जो रुपए हैं वो नहीं आए हैं। तो 2,50,000 में से 5,000 रुपए माइनस करूंगा। लेकिन सेकंड जो शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है उसने सेकंड कॉल के मतलब 25 रुपए, इसका मतलब 7,500, ये क्या है बेटा? एडवांस में है। और ये क्या है? अरियर। इसका पैसा नहीं आया है और इसका पैसा एडवांस में आ गया है। टोटल पैसा कितना चाहिए था? पैसा चाहिए था फर्स्ट कॉल पे 2,50,000। अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे 5,000 और प्लस करेंगे 7,500। इसका मतलब बैंक से कितना पैसा आया? बैंक से पैसा आया 250 में से 5 माइनस कर दो तो 245। 245 में ये प्लस कर दूंगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2,52,500। तो बैंक में ओरिजिनली कितना पैसा आया? 2,52,500। कॉल्स इन अरियर हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो अपन यहां लिखेंगे टू कॉल्स इन अरियर कितना? 5,000 रुपए। कॉल्स इन अरियर कितना लिखेंगे? 5,000 रुपए। और कॉल्स इन एडवांस हमेशा अपन डेबिट करते हैं, तो कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, एडवांस में कितना हो जाएगा? 7,500। अब देख लो एंट्री मैच आ रही है क्या? एंट्री होनी चाहिए 2,55,000, इधर कितना आ रहा है? 2,52,000 और जस्ट अ मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया है यहां। उल्टा लिख दिया है, ध्यान से देखना। कॉल्स इन अरियर जो है, ठीक है, कॉल्स इन अरियर को अपन डेबिट करेंगे। कॉल्स इन अरियर, यह अमाउंट आ जाएगा 5,000 और यहां लिखूंगा टू कॉल्स इन
एडवांस कितना है 7,500। एंट्री देख लीजिए, मैच आ रहा है 2,57,500, 2,57,500। पहले मैंने आपको वैसा इसलिए करके बताया क्योंकि ये याद रखना कि कॉल्स इन एडवांस हमेशा क्रेडिट होता है और अरियर हमेशा डेबिट होता है। अरियर हमेशा क्या होता है डेबिट, और कॉल्स इन एडवांस हमेशा क्या होता है क्रेडिट। पहले मैंने गलत करके इसलिए बताया ताकि आपको ये पता पड़े कि ये गलती अपने को नहीं करनी है। तो करना क्या है, कॉल्स इन अरियर को हमेशा क्या करना है डेबिट, और कॉल्स इन एडवांस को हमेशा क्या करना है क्रेडिट। ठीक है, अब अपन आते हैं फर्स्ट कॉल पर। मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए मैं एंट्री यहां नीचे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट कॉल तो हो चुका है, सेकंड कॉल की एंट्री कर रहा हूं, यहां कर रहा हूं ना, ध्यान से देखना। पेन चेंज कर देता हूं, इससे आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा ये सेकंड कॉल की एंट्री कर रखी है। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो वही आएगा 25 रुपए 10,000 शेयर के लिए कितना आ गया 2,50,000। ठीक है, अब क्या होगा लास्ट में एंट्री देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, है ना। अब देखो ये तो 5,000 रुपए नहीं आए, तो अगली बार तो 5,000 रुपए और नहीं आए होंगे, क्योंकि जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा ही नहीं दिया वो सेकंड कॉल का पैसा तो कैसे देगा। ठीक है, और 7,500 रुपीज जो एडवांस में आ चुके हैं वो भी नहीं आएंगे। इसका मतलब 2,50,000 में से 12,500 रुपए माइनस हो जाएंगे। कितने माइनस हो जाएंगे 2,50,000 में से 12,500 रुपए क्या हो जाएंगे माइनस। कैसे, देखो ये 5,000 रुपए तो वैसे भी नहीं आए होंगे जो फर्स्ट शेयर होल्डर है, और सेकंड जो शेयर होल्डर है उसने एडवांस में दे दिया तो अब तो देगा नहीं, तो दोनों ही चीज माइनस हो जाएगी। 5 और 7,500, तो 12,500 हो गया। 5 यहां क्या हो गया 9 में से गया तो 7, और ये हो गया 2,37,500। ठीक है, तो यहां अपन लिख देंगे 2,37,500। डन। ध्यान से देखना, जो मैंने आपको इसका क्लॉज बताया कि कॉल्स इन अरियर हमेशा डेबिट होता है और एडवांस हमेशा क्रेडिट होता है, बार बार रिवाइंड करके देखना। गलत इसलिए बताया ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन कैसे सही होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।